ठीक है, तो अब जो अगला स्टैंडर्ड जो अपन देखने वाले हैं दैट इज ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स ओपनिंग बैलेंसेस, वो पहली बार जब हम मिले, ये वही वाला स्टैंडर्ड है ये। वो पहली बार जब हम मिले, किससे मिले? उससे नहीं, मैनेजमेंट से। किससे मिले? उससे नहीं, मैनेजमेंट से। यानी हमारा पहला ऑडिट, यानी हमारा पहला ऑडिट इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तब अगर हम अपना इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कर रहे हैं तब ऐसे 510 लगेगा। ठीक है जी। अब सबसे पहले इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है क्या और ये स्टैंडर्ड कहता क्या है? स्टैंडर्ड का नाम है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। यानी आप पहली बार ऑडिट कर रहे हो, मतलब पिछले साल आपने ऑडिट नहीं किया था, आपने पिछले साल क्लाइंट के फाइनेंशियल्स के ऑडिट नहीं किए थे, या पिछले साल आपकी जगह किसी और ने ऑडिट किया था, या पिछले साल क्लाइंट का ऑडिट हुआ ही नहीं था। बट कुल मिला के कहानी यह है कि भाई पिछले साल आपने ऑडिट नहीं किया था। Either the financial statements of the prior period was not audited at all, or it was audited by someone else. It was audited by some predecessor auditor. Right? It was audited by some predecessor auditor. Predecessor auditor का मतलब है the ex auditor. तुम्हारी ex को तुम predecessor बोलोगे यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या बोलता है सर? देखो देखो देखो, बोला पिछले साल आपने तो ऑडिट नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अगर आपने ऑडिट किया होता तो आपने पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस को एग्जामिन किया होता। अब वो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो जो पिछले साल क्लोजिंग बैलेंस था वही करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है। और तुम सोचो कि अगर करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस गलत है तो आगे चीजें कैरी फॉरवर्ड भी गलत होंगी और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मिसलीडिंग हो जाएंगे। तो अगर पिछले साल तुमने ऑडिट किया होता तो तुम्हें क्लोजिंग बैलेंस पे भरोसा होता, बट क्योंकि पिछले साल तुमने ऑडिट नहीं किया है, तुम्हें क्लोजिंग बैलेंस पे भरोसा नहीं है, इसलिए तुम ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ द करंट ईयर यानी क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर इसे भी एग्जामिन करके चलोगे। इसे भी एग्जामिन करके चलोगे। बेसिकली दो चीजें देख के चलोगे, एक अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह देख के चलोगे और एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स देख के चलोगे। ठीक है, तो अब दो चीजें देख के चलोगे ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर। एक तो आप अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह देख के चलोगे कि जो ओपनिंग बैलेंसेस आया है दैट इज एज अ रिजल्ट ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस। अब जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज एज द रिजल्ट ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो ड्यूरिंग द ईयर। तो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो किया गया था वो एप्रोप्रिएट था कि नहीं था, कंसिस्टेंट था कि नहीं था, और कहीं कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर। तो ये सारी चीजें आप क्या करोगे सर? चेक करके चलोगे। ठीक है जी। अब देखना ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 510 का, ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 510 का। और एक चीज याद रखना, ऐसे तभी लगेगा अगर पिछले साल तुमने ऑडिट नहीं किया था। अगर तुम ही ऑडिटर थे पिछले साल और फिर एग्जाम में खाली उसने वर्ड यूज कर दिया है ओपनिंग बैलेंस, तो बेवकूफ मत बन जाना। ओपनिंग बैलेंस दे दिया जी वो क्वेश्चन के अंदर, पता चला एग्जाम में दिया है यू हैव बीन डूइंग द ऑडिट फ्रॉम द लास्ट 3 years एंड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट ईयर इज मैटरली मिसस्टेटेड। आपने ओपनिंग बैलेंस वर्ड देखा, 501 की कहानी लिख के आ गया, जीरो मिलेगा वहां पे। तो समझो कि स्टैंडर्ड एप्लीकेबल कब होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे 510 का? ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन एविडेंसेस whether opening balances contain material misstatement in the opening balances that is materially affecting the financial statements of the current period. Accounting policies जो preceding year में follow हो रही हैं वो consistent है कि नहीं है, appropriate है कि नहीं है, closing balances correctly brought forward हुए हैं कि नहीं। अब यहां पे सर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि आपने क्या करके चलना है, ऑब्टेन करके चलना है साई अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस बाय द ऑडिटर। आपने ऑब्टेन करके चलना है सर साई अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस बाय द ऑडिटर। ठीक है जी। और जो एविडेंस लेना है वो किस चीज के बारे में लेना है? वेदर द ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन्स मिसस्टेटमेंट्स दैट मैटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी। तो आपने एविडेंस लेना है किस चीज के बारे में? वेदर द ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन्स मिसस्टेटमेंट्स दैट मैटेरियली अफेक्ट द करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी। बाय कैसे एविडेंस लोगे? कैसे एविडेंस लोगे? सबसे पहले आप डिटरमाइन करोगे जो भी प्रायर पीरियड के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो करेक्टली बॉट फॉरवर्ड हुए हैं कि नहीं। सबसे पहले आप क्या डिटरमाइन करोगे? जो भी प्रायर पीरियड के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो करेक्टली बॉट फॉरवर्ड हुए हैं कि नहीं। अब ऐसा हो सकता है सर एक गलती पिछले साल की थी जो इस साल पता चली, एक गलती पिछले साल की थी जो इस साल पता चली, तो उसे मैनेजमेंट को एडजस्ट करना पड़ता है एज ए प्रायर पीरियड आइटम। AS5 में पढ़ते हो आप, तो आप ये देख लेना whether any adjustments have been disclosed as a prior period item in the current year statement of P&L। फिर आप देख लेना, डिटरमाइन कर लेना whether the opening balances reflect application of appropriate accounting policies। That is the most important thing। and तीसरी चीज आप perform one or more of the following procedures। perform one or more of the following procedures। आप कौन कौन से procedures perform करोगे एविडेंसेस लेने के लिए opening balances के बारे में? बोला सुनो 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 सुनो। सिचुएशन नंबर 1, पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया था। सिचुएशन नंबर 2, पिछले साल ऑडिट हुआ ही नहीं था। तो अगर पिछले साल का ऑडिट
किसी और ने किया था, तो जनरली आपको नए ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। आप पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलायंस प्लेस कर सकते हो, भरोसा प्लेस कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल देयर इज समथिंग टू डाउट। लेकिन अगर पिछले साल ऑडिट नहीं हुआ था, या फिर पिछले साल ऑडिट हुआ था मगर आप उस पर रिलायंस प्लेस नहीं कर पा रहे हो, भरोसा प्लेस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको थोड़े बहुत ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करने होंगे। ठीक है, तो पहले क्या दिया है, वेयर द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेयर ऑडिटेड परयूजिंग द कॉपीज। तब आप क्या करना है आपको, परयूजिंग द कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब आपने रेफर कर लेना है, यूज कर लेना है कॉपीज ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है जी। फिर ये जो सिचुएशन 2 और 3 है, ये कौन सा है कि आपको या तो पिछले ऑडिटर के काम पे भरोसा नहीं है, या तो पिछले साल ऑडिट हुआ ही नहीं था, तो आपने कुछ ना कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स तो परफॉर्म करने होंगे। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप ना शॉर्टकट लगाना चाहते हो, हमेशा आप शॉर्टकट लगाना चाहते हो, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हो, आप सोच रहे हो बिना एक्स्ट्रा मेहनत के हमारा काम हो जाए। तो ऑडिटर भी यही सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि जो करंट पीरियड में मैं ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि करंट पीरियड में जो मैं ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा उसी से मेरे को ओपनिंग बैलेंसेस का एविडेंस मिल जाए, मेरे को अलग से ओपनिंग बैलेंसेस चेक करने की जरूरत ही ना पड़े। हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप डेटर्स या क्रेडिटर्स की चेकिंग कर रहे हो। आप किसकी चेकिंग कर रहे हो सर, डेटर्स या क्रेडिटर्स की चेकिंग कर रहे हो। आपने देखा करंट ईयर में ऑडिट करते वक्त, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते वक्त, कि कंपनी ने कुछ पेमेंट्स किए हैं। अब आपने देखा ये जो पेमेंट्स है ये पिछले साल के हैं, जैसे आपने उसको थोड़ा डिटेल में देखा, आपने देखा ये जो पेमेंट्स है ये पिछले साल के हैं। तो पेमेंट्स अगर पिछले साल के हैं, मतलब पिछले साल आपके अकाउंट में वो क्रेडिटर्स दिखने चाहिए थे, तो आप क्रॉस चेक कर लो पिछले साल अकाउंट में क्रेडिटर्स दिखा था कि नहीं दिखा था। मतलब आपने अलग से कोई मेहनत नहीं है कि आप करंट ईयर में ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो और उससे ही आपको क्या मिल गया सर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स का एविडेंस मिल गया या ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर का एविडेंस मिल गया। लेकिन ये चीज हमेशा पॉसिबल नहीं है। कभी कभी कुछ ओपनिंग बैलेंसेस ऐसे भी होंगे जिसके लिए आपको स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना होगा या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना होगा। मतलब करंट ईयर के मेहनत से काम नहीं चलेगा, करंट ईयर के मेहनत से काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल ओपनिंग इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री की बात करें तो सिर्फ करंट ईयर के प्रोसीजर्स से काम नहीं चलेगा, आपको इन्वेंट्री के केस में कुछ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करने होंगे। क्या करने होंगे सर, आपको स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करने होंगे। आपको क्लाइंट से लिस्ट मांगनी होगी कि एक काम करना ना यार, जो मार्च अप्रैल का इन्वेंट्री का फिगर्स था उसे उसका भी लिस्ट दे देना, मैं काम करता हूं अभी के बैलेंस को उस टाइम से रिकंसाइल कर लेता हूं। तो पार्टिकुलरली आपने क्या करने होंगे सर, आपने स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके चलने होंगे। आप करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर से यहां काम नहीं चला सकते। स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से परफॉर्म करने होंगे इन्वेंट्री के रिगार्डिंग में, इसके एग्जांपल्स यहां पे दिए हुए मैंने, कि आप क्या करना, आप करंट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कर लेना और साथ में उसे रिकंसाइल कर लेना विद द ओपनिंग क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री, यानी 1 अप्रैल वाला क्वांटिटी। आप परफॉर्म कर लेना ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री आइटम्स। आप ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेना ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड कट ऑफ। सिमिलरली अगर नॉन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात की जाए तो वहां भी आपको क्या करना पड़ेगा सर, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना पड़ेगा टू चेक द ओपनिंग बैलेंसेस। तो आप उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करके चल सकते हो। लेकिन अगर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की बात की जाए, डेटर्स क्रेडिटर्स वगैरह की बात की जाए, तो वहां पे जनरली आपको स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स या फिर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की नीड नहीं होगी। आप जो करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो ना, उसी से आपका काम चल जाएगा, उसी से आपका काम चल जाएगा। ठीक है जी। So what are the procedures adopted by the auditor to obtain audit evidences regarding opening balances? That is nature, time, extent of procedures. अब जब आप particularly audit procedures perform करोगे तो obtain evidences regarding opening balances, अब कितना प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, ज्यादा करोगे कम करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे कम मेहनत करोगे, आपका नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट किस पे डिपेंड करेगा, बोला ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सबसे पहली चीज, प्रायर पीरियड का ऑडिट हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर प्रायर पीरियड का ऑडिट नहीं हुआ था आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी, अगर प्रायर पीरियड का ऑडिट हुआ था तो आपको मेहनत कम करनी होगी। बट साथ में यह भी देख लेना क्योंकि कि प्रायर पीरियड में प्रेडिसेसर ऑडिटर ने ओपिनियन को मॉडिफाई तो नहीं किया था। अगर प्रायर पीरियड में प्रेडिसेसर ऑडिटर ने ओपिनियन को मॉडिफाई किया था फिर से आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी। आप ये देख लेना कि ओपनिंग बैलेंसेस आपके लिए कितने सिग्निफिकेंट है करंट ईयर के लिए। अगर ज्यादा सिग्निफिकेंट है मेहनत ज्यादा करनी होगी, कम सिग्निफिकेंट है मेहनत कम करनी होगी। तीसरी चीज आप ये देख लेना कि अकाउंटिंग पॉलिसीज एंटिटी कौन सा फॉलो कर रही है। अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज जो एंटिटी फॉलो कर रही है एप्रोप्रिएट है तो अच्छी बात है। और चौथी चीज आप देख लेना कि जो भी अकाउंट बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स हैं उनमें रोम कितना है। आप ये देख लेना कि जो भी अकाउंटिंग बैलेंसेस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स है उनमें रोम कितना है। मेनली आपको ये सारी चीजें ही याद करके चलनी है। और एक आपको रिपोर्टिंग वाला पार्ट देखना है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर एसए 510। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर एसए 510। सबसे पहली चीज सर आपने क्या करना था, ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में साई लेना था।
आपने क्या करना था सर, आपने ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में साई लेके चलना था, यानी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेके चलना था। तो अगर एज ए ऑडिटर आप ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर साई नहीं ले पा रहे, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं ले पा रहे, तो आपके पास ऑप्शन बचेगा क्या? या तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन इश्यू कर दोगे अगर जो इंपैक्ट है वो मटेरियल तो है, पोटेंशियल इफेक्ट जो है वो मटेरियल तो है, परवेसिव नहीं है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन देके चलोगे। बट अगर आपको लगता है कि जो इंपैक्ट है वो मटेरियल के साथ साथ परवेसिव भी होएगा, तो आप डिस्क्लेमर देके चलोगे एज पर एस 705। अगली चीज, अगर आपको क्या कंक्लूड करना था कि ओपनिंग बैलेंसेस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है, तो अगेन वहां पे देख के चलना, डिपेंडिंग ऑन द इफेक्ट, कि अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट को मैनेजमेंट ने सही नहीं किया है, वो मटेरियल है, परवेसिव नहीं है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन देके चलना। मटेरियल है, परवेसिव है, तो एडवर्स ओपिनियन देके चलना। अगली चीज आप देख के चलना अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की जा रही है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, एफआरएफ के हिसाब से है कि नहीं, और मैनेजमेंट ने प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं। अगेन अगर मैनेजमेंट ने प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दिया है अकाउंटिंग पॉलिसीज के रिगार्ड में, तो आप क्वालिफाइड या एडवर्स रिपोर्ट देके चलोगे। एंड द फाइनल सिनारियो, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द प्रेडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो पार्टिकुलरली अगर प्रेडिसेसर ऑडिटर ने मॉडिफिकेशन दिया था पिछले साल, तो आप ये देख के चलना कि यार उसने मॉडिफिकेशन दिया था पिछले साल, बट क्या वो मॉडिफिकेशन मेरे लिए रेलिवेंट इन द करंट ईयर, क्या वो मॉडिफिकेशन मेरे लिए रेलिवेंट इन द करंट ईयर। अगर मिस स्टेटमेंट अभी भी करेक्ट नहीं हुई है और वो मॉडिफिकेशन आपके लिए भी रेलिवेंट इन द करंट ईयर, तो आप भी मॉडिफाई करके चलना एज पर 705। और एक और चीज, ये बात कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं हुआ है या किसी और ने किया है, क्या आपको अपने यूजर्स को बताना चाहिए? क्या आपको अपने यूजर्स को बताना चाहिए? बताना, डेफिनेटली बताना चाहिए। और कहां बताना चाहिए? अदर मैटर्स पैरा में। तो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए अदर मैटर्स पैरा के अंदर, आपको डिस्क्लोज करना चाहिए अदर मैटर्स पैरा के अंदर दैट प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are either not audited or audited by a predecessor auditor। तो ये बात आपने क्या करनी चाहिए सर, अपने अदर मैटर्स पैरा में भी डिस्क्लोज करके चलनी चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड अपना किस चीज का हो गया? ओपनिंग बैलेंसेस का हो गया, दैट इज 510। एक बार गो थ्रू कर लो, फटाफट एक बार गो थ्रू कर लो स्टैंडर्ड को, फिर आगे बढ़ते हैं। जस्ट टेक 1 मिनट, एक बार गो थ्रू कर लो स्टैंडर्ड साथ साथ, कि आगे चल के तकलीफ ना हो।